नून, अब्बास शबीर और मोहसिन इजाज एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और अब्बास भाई, बड़ी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट से, बाबर आजम को दोबारा से व्हाइट बॉल का कप्तान बना दिया गया है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए मोहसिन भाई, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। हम्म। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से बाबर आजम पर एक बार फिर एतमाद किया है मोहसिन नकवी साहब ने, और जो हमारे सेलेक्टर्स हैं, जो एक नया सिलेक्शन का एक बंच बना है जिसमें चीफ सेलेक्टर कोई भी नहीं है। सारे इंडिपेंडेंट हैं और कोई सिफारिश नहीं है, किसी किस्म का कोई सियासी दबाव नहीं लेना उस कमेटी ने। ये पूरा मैंडेट है उस कमेटी के पास, और बिल्कुल क्लियर, फेयर एंड फेयर, जहां पे जिसकी परफॉर्मेंस बनती है वो टीम में शामिल होना चाहिए, जिसकी परफॉर्मेंस नहीं बनती वो टीम में शामिल नहीं होना चाहिए। यानी कोई सियासी असर रसूख जो हम पीछे देखते थे कि प्रेशर बिल्डिंग मेजर्स लिए जाते थे। मुझे आप 2 मिनट इजाजत देंगे तो मैं माजी में जो हुआ उसके ऊपर जरा जी रोशनी जी, डालूंगा बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल करें बात। कि सियासी प्रेशर था। हर कोई कप्तान और वाइस कप्तान बनना चाहता था, और वो अपॉइंटमेंट भी इतनी कमजोर अपॉइंटमेंट थी ज़का अशरफ साहब की कि उनके पास कोई इख्तियारात नहीं थे। आपने देखा कि सब केसेस, जिस दिन से वो अपॉइंट हुए उस दिन से वो केसेस में ही थे, यानी उनके पैर बांधे हुए थे। उस वक्त 2023 की जो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस थी और जो उस वक्त की मैनेजमेंट के रिपोर्ट्स और जो उन्होंने चीजें बाबर आजम के हवाले से दी थी, उस पर यह फैसला किया गया था कि बाबर आजम को हटाया जाए कप्तानी से। बाबर आजम अप टू द मार्क नहीं है। इसमें आप मिकी आर्थर की रिपोर्ट की बात कर लें, इसमें आप टीम मैनेजमेंट की रिपोर्ट की बात कर लें, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया दौरा हुआ, उसमें जो मोहम्मद हफीज साहब की रिपोर्ट है उसको भी आप देख लें। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि बाबर आजम, हम रोज ये बात करते हैं कि बाबर आजम एज अ इंडिविजुअल बहुत बड़ा प्लेयर है। अब कप्तानी अगर 2023 के वर्ल्ड कप की उनकी देख लें तो कप्तानी उनकी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये अब्बास सारी भाई, ये चीजें। रिपोर्टें कहाँ गई? जो रिपोर्टों का आप जिक्र कर रहे हैं, निकी ऑर्थर की रिपोर्ट, मोहम्मद हफीज की रिपोर्ट, बाबर आजम की एज ए कप्तान, बाबर आजम की एज ए प्लेयर जो कंडक्ट, बाबर आजम आइसोलेटेड था, इस तरह की उस रिपोर्ट में चीजें थी। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये रातों रात कौन सा बटन दबाया है कि बाबर आजम एकदम से ठीक हो गया है, या नहीं वो अभी भी खराब है, बस उसको कप्तानी दे दी गई है क्योंकि शाहीन बहुत ज्यादा खराब था? देखें, शाहीन को तो अभी कप्तानी मिली थी मोहसिन भाई। शाहीन की कप्तानी कितने दिनों की थी? एक सीरीज की कप्तानी थी ना, 5 मैचेस की कप्तानी थी। हाँ, न्यूजीलैंड टूर जो था। न्यूजीलैंड टूर जो था। अब किसी भी कप्तान को आप 5 मैचों के अंदर चेक नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको फिर मोहसिन भाई बताता हूँ कि बाबर आजम की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है ना, वो बहुत डोमिनेट करती है, हर किसी के ऊपर डोमिनेट करती है। स्पेशली पीएसएल में आप उसकी परफॉर्मेंस देख लें, और पीछे भी अगर उसकी आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देख लें, तो एक बड़ा प्लेयर होने के नाते उसको कप्तानी का ताज दिया है। लेकिन जो आप वाली बात है कि वो रिपोर्टें किधर गई, वो क्या बाबर आजम से ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं, शेयर हुई है? क्या बाबर आजम ने अपनी गलती का एतराफ किया है? बाबर आजम ने क्या अश्योरिटी दी है कि बाबर आजम वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो माजी के अंदर उन्होंने कप्तानी के अंदर दोहराई हैं? क्या बाबर आजम ने ये श्योरिटी दी है कि वो पूरी टीम को साथ लेकर चलेंगे, 3-3 4-4 का बंच नहीं बनने देंगे? मिकी आर्थर ने ये कोलकाता में ये एक डमी तौर के ऊपर ये एक एक्ट करवाना चाह रहे थे, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा ये मसले बने हुए थे कि बाबर आजम सेम पेज पर नहीं है, टीम मुत्तहिद नहीं है। तो एक एडवाइस आई कोलकाता में कि भाई एक इंटरेक्शन टीम के साथ सारा करवाया जाए कि बाहर जो एक गलत इमेज है उस इमेज को ठीक किया जाए। लेकिन वो नहीं हो सका वहां पे। वो एक वीडियो शूट नहीं हो सकी, वो मिकी ने मना कर दिया। उस वक्त की जो मैनेजमेंट थी उसने मना कर दिया कि इस तरह पॉसिबल नहीं है, ये अपने अंदर दिल से होता है। तो क्या बाबर आजम के सामने इन चीजों को रखा गया है? क्या बाबर आजम की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और एज अ टेस्ट कैप्टन परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखा गया है कि आपकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है और आपकी जो एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस है, इसमें जो दरमियान में एक गैप है,
क्या इस गैप को आप पूरा कर लेंगे? इसको फुलफिल कर लेंगे? क्या आप ग्राउंड के अंदर एक बड़ा कप्तान बनकर टीम को लीड कर सकते हैं? प्रेशर आप ले लेते थे, ये प्रेशर किस तरीके से आप करेंगे सस्टेन? चले ये तो तो आवाज ये भाई बहुत सारे क्रिकेटिंग, क्वेश्चंस हैं, ये बहुत सारे आवाज भाई क्वेश्चंस ये हैं। तो हो गया ना क्रिकेटिंग स्किल्स। मैं क्रिकेटिंग स्किल्स पे नहीं बात कर रहा, मैं कप्तानी की स्किल्स पे नहीं बात कर रहा। मैं, मेरा जो सवाल है या मेरे जो तहफ्फुज़ात हैं वो डिसिप्लिन के ऊपर है। डिसिप्लिन मैं नहीं कह रहा, मैं एक क्रिकेट फैंस की बात भी नहीं कर रहा, मैं आपके कोचेस की बात कर रहा हूँ जो हफीज था, मैं आपके कोचेस की बात कर रहा हूँ जो मिकी ऑर्थर था, मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने इसके हवाले से लिखा है। तो वही बाबर आजम दोबारा से कप्तान बन गया है। अब देखना ये होगा, क्या आपको लगता है कि अभी भी वो इमामुल हक से बाहर निकल पाएंगे? क्या वो रिपोर्ट के मुताबिक ही चलेंगे, दो तीन प्लेयर्स के गिर्द घूमेंगे, या दो तीन प्लेयर्स ही उनके गिर्द घूमेंगे, या वो पूरी पाकिस्तान के कप्तान होंगे, पाकिस्तान टीम के कप्तान होंगे, या फिर हमें सिर्फ इमामुल हक की आनिया और जानिया इमामुल हक की नजर आएंगी? अब्बास भाई मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है। मोहसिन भाई, मैं कोई सख्त बात ना कर लूं, लेकिन बात यह है कि अब डंडा, अब डिसिप्लिन फर्स्ट है। जो डिसिप्लिन में नहीं होगा वो टीम में नहीं होगा, ये बड़ा तय है। और अब फिर उसी बात पे आते हैं कि जो मैंने आपके क्वेश्चन रेज किए कि क्या ये सारी चीजें बाबर के सामने रखी गई हैं, ये बातें बाबर ने इस चीज का एतराफ किया है कि हाँ मेरी गलतियां थी और मैं इन गलतियों से अब निकलूंगा, मैं पूरी टीम को साथ लेकर चलूंगा। सर ये सब कुछ हुआ है, उसके बाद ही मोहसिन साहब ये कप्तानी का जो ताज है बाबर किंग के सर के ऊपर दोबारा से इन्होंने सजाया है। अब गलती की गुंजाइश निश्ता, अब गलती की गुंजाइश निश्ता। अबे मैं पता ना, इंडियन फैंस ने, गुजराती फैंस ने भी कहूँ कि बाबर ने इंडियन लोग घणो पसंद करे, लेकिन बाबर नी कैप्टनसी ना ऊपर घना क्वेश्चन मार्क था। लेकिन नाउ बाबर, एक नया बाबर आपको नजर आएगा मोहसिन साहब। वो कल्चर उस वक्त क्रिकेट बोर्ड का और था। मैंने आपको बताया कि कितने पॉलिटिकल प्रेशर्स थे, बहुत ज्यादा प्रेशर्स थे। उस वक्त के जो वजीर आजम है अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो भी क्रिकेट को बड़ा जबरदस्त समझते थे। वो भी मेरा ख्याल है कि अपने दौर में वो अच्छे बड़े क्रिकेटर थे, उनकी भी बड़ी इनपुट थी। फिर वहां पे जो वजारत थी, इससे पहले जो वजीर थे, वो भी अपनी मर्जी के दो लोग सीईओ और लोग वहां पर लगाना चाहते थे। उनका भी बड़ा प्रेशर था। उनका ये प्रेशर था कि उधर आपको इख्तियारात ही उन्होंने नहीं देने दिए। तो समझ गए ना इन चीजों को। फिर उधर प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल हाउस ऐसी से भी उस दौर के अंदर टेलीफोन आया करते थे कि ये कर लें, इनको कर लें। फिर शायद आफरीदी साहब का इटसेल्फ बड़ा प्रेशर था। वो जिस तरीके से टीवी के ऊपर बैठकर उन्होंने बकायदा, उस दौर के अंदर आपने देखा था ना कि बकायदा हाँ, बिल्कुल टीवी के ऐसी ऊपर है, उन्होंने बिल्कुल कमाल ऐसी। किया है। वो बड़ा उन्होंने कमाल किया उस वक्त। उन्होंने उस वक्त डंडा उठाया हुआ था क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, बकायदा दिन रात मुलाकातें, इस्लामाबाद, कराची। तो ये उन्होंने डंडा उठाया हुआ था। तो फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि इतने प्रेशर थे। और उस वक्त बाबर आजम की बदकिस्मती से परफॉर्मेंस भी, एक ये गिर कनेक्ट गई, कर गई ना गिर चीजें। गई। उस वर्ल्ड कप में उसकी परफॉर्मेंस भी सही नहीं थी। वो सारा कनेक्शन, वो लूप होल, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आपने देखा था कि क्रिकेटर ने भी डंडे उठाए हुए थे कि नहीं, साबिक टेस्ट ऐसे ही है, क्रिकेटर्स ने टीवी चैनल के ऊपर अपनी बिल्कुल रेटिंग ऐसे के ही। लिए उन्होंने भी डंडे उठाए हुए थे। वो भी नई से नई इधर बैठ के दरियाफ्तें करते थे, नई से नई बात करते थे। कभी बल्लों के अंदर भारतीय खिलाड़ियों के स्प्रिंग लगवा देते थे। इधर भी बड़ी बड़ी दरियाफ्त है हमारे पास भी, ऐसी बात नहीं है। उस वक्त तो ये सारे उस टाइम के प्रेशर जो है वो मैच हुए, और बाबर आजम को अपनी कप्तानी खोनी पड़ी। बाबर आजम के हवाले से ये कहा जाता है कि जका अशरफ उनके दुश्मन थे। वो जका अशरफ के क्रिएटर हैं। बाबर आजम को ZTBL में जका अशरफ ने रखवाया, और जका अशरफ का जब बड़ा वो रोल है ZTBL उनके के सरबराह थे, बिल्कुल ZTBL। ऐसे ही है। और जका अशरफ ने तो आखिरी दिन तक बाबर आजम को घर बुलाया वर्ल्ड कप जाने से पहले, जब ये कॉन्ट्रैक्ट की सौदेबाजी हो रही थी। आप देखें उन्होंने कितनी शफकत उनके साथ की। लेकिन वो उस वक्त एक माहौल बना हुआ था। मैं फिर कहता हूँ वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो था ना,
वो ज़का अशरफ के ऊपर पड़ा। ज़का अशरफ के ऊपर हर कॉर्नर से हमले होने शुरू हो गए। तो वो फिर शाहीन को उस वक़्त बनाना पड़ गया, वो थोड़ी-सी परफ़ॉर्मेंस। लेकिन अब बाबर आज़म को मोहसिन साहब हर चीज़ बाबर आज़म के ऊपर जितना चेक है ना, टीम के किसी प्लेयर के ऊपर इतना चेक नहीं होगा। ये सॉरी टू से मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबर आज़म हम्म की रिपोर्टें जो है ना गुज़िश्ता 2 साल की, वो चेयरमैन के पास है, वो खुद पढ़ते हैं चीज़ों को। असल बात ये है कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। उनको जो फीडबैक देता है उसको फिर वो क्रॉस चेक करते हैं। तो उनके पास वो सारा चट्ठा-कट्ठा उनका मौजूद है, उन्हां दी टेबल ते पिया है। ज़रा-सी ये इन गलतियों हैंकी में पैंकी होती कहीं गई तो हैंकी-पैंकी हो गई तो वो उधर टिक लग जाएगा, कि पहली गलती। अब चेक एंड बैलेंस है। अब मैं फिर आपको कह रहा हूँ, क्योंकि जब आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता ना जी आपके चेयरमैन के ऊपर, तो फिर चेक एंड बैलेंस होता है। फिर आप किसी की सिफारिश नहीं मानते। तो अब चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट है। कम टू द पॉइंट कि बाबर को भी वो रोल प्ले करना पड़ेगा जो इंडियन कैप्टन रोल प्ले कर रहा है। आप बड़े प्लेयर हैं, आप बड़े लेवल के प्लेयर हैं, तो आपको उस लेवल के ऊपर अब जाना है ना, आपके कंधे के ऊपर ऐसे ही अब है। जो कप्तानी दी है ना, इसका मकसद इंडिया से मैच में मुकाबला करना है, 9 जून को न्यूयॉर्क में। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आपका वो मुकाबला है मैच का। ये छोटी-मोटी न्यूयॉर्क में जो सीरीज़ तो आपका मैच। ठीक है, ये तो तैयारियाँ हैं। अब आपका अगला टारगेट वर्ल्ड कप है, तो वर्ल्ड कप तक जो थोड़ी बहुत है ना गलतियाँ, वो इरेज़ करनी पड़ेंगी। अब गलती की फिर कह रहा हूँ गुंजाइश नहीं है। और ये बाद में तमाम आखिरी प्लेयर्स के लिए सवाल चीज़ है। हाँ, मैं आप। आपकी बात पे आ रहा हूँ 1 मिनट। आपने कहा इमामुल हक और वो जो 4 वो ग्रुप चक्कर खत्म, क्रॉस। अच्छा। अब इस तरह सिफ़ारिश-वुफ़ारिश नहीं है कि हाँ, इनकी भी ख्वाहिश होगी बाबर साहब की कि भाई टीम मेरी मर्ज़ी से बने, लेकिन अब मैं फिर आपको वही बता रहा हूँ कि अब वो चीज़ नहीं है। रिवर्स लगाया है इन्होंने, लेकिन कोहली तो बड़ा प्लेयर है ना, वो बड़ा प्लेयर इसलिए कि उसने कप्तानी छोड़ी, अब छोड़ दी। उसने अपनी हम्म बैटिंग के ऊपर तवज्जो दी। इन्होंने दोबारा से कप्तानी के लिए मैनूवरिंग की, इनको पेशकश की गई, इन्होंने पेशकश को कबूल किया, सेलेक्टर्स ने चीज़ों को रखा सामने और तमाम चीज़ों को रखा और एक चांस मिला और ये चांस ही है ना जी। और होप फॉर द बेस्ट जी। बाबर की जो पीछे की अभी परफॉर्मेंस है, ये कर सकती है कुछ ना कुछ। मैं समझता हूँ कि अगर वो उस चक्कर से निकल गया ना, प्रेशर और ग्रुपिंग और ये और वो, तो ये टीम को लीड कर जाएगा। लेकिन सख्त टारगेट है, ऑपोजिशन बड़ी सख्त है, ठीक है ना? ऑपोजिशन समझ रहे हैं, ऑपोजिशन बड़ी सख्त है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हर चले जी, चीज़ के ये ऊपर था जी देखा आज जाएगा। का बाबर की। और अब शाहीन आफरीदी की परफॉर्मेंस भी जो है ना जी, वो भी आपको, क्योंकि कैप्टेंसी प्रेशर और अब भी पता लग जाएगा ना जी। अब असल एहतसाब शुरू है। अब एहतसाब वो वाला कि आप परफॉर्मेंस देंगे तो आप टीम में रहेंगे। आप अकाउंटेबिलिटी परफॉर्मेंस होगी, देंगे अकाउंटेबिलिटी तो होगी, आप बिल्कुल टीम में ऐसे नहीं, ही। अकाउंटेबिलिटी होगी। और मैं आपको बताऊं, हमें ऐसे क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन की जरूरत थी। ऐसे चेयरमैन की जरूरत थी जिस पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना हो, जिस पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना हो। बिल्कुल ऐसे वो ही, बिल्कुल अपनी ऐसे ही। मर्जी के फैसले कर सके मोहसिन भाई, मजबूती से फैसले कर सके और उन फैसलों के ऊपर खड़े रह सके। और अकाउंटेबिलिटी जो आपने अभी बात की है, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी पीछे, कोई अकाउंटेबल आपके पास इख्तियारात ही नहीं थे, तो अकाउंटेबिलिटी आपने क्या करनी? तो अदालती लोग चले जाते थे। तो अब अकाउंटेबिलिटी भी होगी, परफॉर्मेंस भी आपको नजर आएगी, टीम में डिसिप्लिन भी नजर आएगा, कैंप में डिसिप्लिन भी नजर आएगा। जो टीम मैनेजमेंट है, जो टीम के साथ ट्रेवल कर रही है, वो भी हैंकी पैंकी नहीं कर सकती है। अब हर तरफ चेक है, एक बंदे दे उत्ते एक बंदा है। बस ये समझ लो मोहसिन साहब, 18 लोगों ਦੇ 18 ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖੋ, परफॉर्मेंस ਦੇ ਉੱਤੇ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए है। बात भी क्योंकि बड़ा जरूरी परफॉर्मेंस भी है है, ये बड़ा जरूरी भी पाकिस्तान है। के लिए। अब जज्बा ये होना चाहिए कि ये यही चीज तो क्रिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए खेलना है हमने, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं देनी, टीम को मैच जितवाना है। तो मैं समझता हूँ कि मोहसिन भाई अब
आपको मैं पहले वीलॉग में कहा था कि पॉलिटिकल मामलात में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जो क्रिकेट बोर्ड के मामलात है ना, वो बड़ी स्पीडी। और यार मैं खुद वैसे हैरान होता हूँ, अब बड़े अरसे से हमने भी कोई 6-7 चेयरमैन भुगता लिए, सुबह पेशावर, शाम को लाहौर मीटिंग, बीच में इस्लामाबाद भी, वो वाकई वो स्पीड स्पीड नजर आ स्पीड रही लगी है। हुई है ने। अगर यार आपके सामने है ना, मैं तो हमारा तो काम है चीजों को असेस करना ना, हम तो ऐसे ही। चीजों को असेस करना। नहीं, अल्लाह और करे, यार अल्लाह वो करे कि और ये वो और पाकिस्तान की क्रिकेट, अब मुझे मुझे भी ये बात नहीं, ये लगता है कि इंशाल्लाह क्रिकेट में बेहतरी आएगी, लेकिन बहरहाल डंडा जरूरी है इनके लिए, इन डंडा क्रिकेटर्स के लिए जरूरी है। डंडा जरूरी है। थोड़ा हमें बैक करना है इस और डिसीजन को, और ताकतवर देखिए चेयरमैन ही इनको सीधा कर सकता है, कमजोर चेयरमैन के बिल्कुल बस का काम नहीं। नहीं नहीं नहीं। और अब चले हम देखेंगे वाजपेयी। ना जी, अब परफॉर्मेंस पता लग जाएगी मोहसिन भाई प्लेयर्स की। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। वाजपेयी चले, हाँ, इजाजत लेते हैं। होप फॉर द और बेस्ट जी, अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह हम बेहतर कहते हैं होगा। कि मुकाबले में आया ना टीम अब हमारी भी यार, बिल्कुल बहुत देर ऐसे हो ही। गई है कोई बड़ा इवेंट ही जीते। कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, कोई टीम तगड़ी बनी नहीं बड़े टाइम से। यार पैशन है इस कौम का क्रिकेट मोहसिन भाई, घर घर के अंदर लोग क्रिकेट देखते हैं कि हमारा बिल्कुल ऐसे पैशन है ही। बचपन से आज दिन तक। बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है फिर होती है इंशाल्लाह मुलाकात। डन हो गया जी, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।